हेलो स्टूडेंट, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल का ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। और इसके पहले हम लोगों ने मॉडल को पूरा देख लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, क्या है, कौन सा मॉडल का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे क्लास का, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके पूरे क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। डैश आई नीड दियर, यहाँ पे आई गो दियर है। अब यहाँ पर आपको नीड फील करना है और डेयर फील करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नीड और डेयर दोनों के दोनों जो होते हैं वो मॉडल और जो है मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। जब ये मॉडल का काम करते हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस तरीके से मॉडल का बनता है तो मॉडल पहले हो जाता है, तो जब ये मॉडल का काम करेंगे तो मॉडल पहले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बात किया था। यहाँ पर दिया गया है आई गो देयर, मतलब ये कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो सबसे पहले है। तो क्या है यहाँ पर हम लोग क्या फील करें, डेयर या नीड, मतलब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है या मुझे क्या वहाँ मुझे जाने की ज़रूरत है या मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फील करेंगे नीड। क्या फील करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग फील कर देंगे नीड, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले में नीड। ठीक है, आपको बता दें कि डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। ठीक है, तो इसके बाद देखिए दूसरा, यू डैश नॉट गो दियर। यहाँ पे है नॉट, मतलब मॉडल का काम करेगा। यू डैश नॉट गो दियर मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं। तो यहाँ आप कह सकते हैं नीड नॉट, तो मतलब कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे फील करेंगे नीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड। आगे देखिए थर्ड में क्या है, आई डैश हिम टू डू इट, मतलब मैंने उसे ऐसा करने की चुनौती दी। तो चुनौती देने के लिए आप फील करते हैं डेयर, है ना, क्या फील करेंगे, डेयर। अब यहां पर यदि आप देखें, चुनौती दी यदि प्रेजेंट में रखना है तो आप जो है डेयर का यूज करिए। अगर आप ये पास्ट में रखना चाहें तो आप यहाँ पे उसके डेयर का सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेयर्ड भी कर सकते हैं। आई डेयर्ड हिम टू डू इट, मैंने उसे चुनौती दी, मतलब मैंने उसे ऐसा करने की चुनौती दी कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसलिए। फोर्थ में है यू डैश नॉट ईट ऑल दिस, मतलब ये है कि इसका कहने का सेंस है कि तुम यह सब, ये जो पूरा है, खाने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है या खाने की तुम्हें हिम्मत नहीं है, ऐसे में आप क्या फील करें, तो ये कहा जाए कि ये नॉर्मली एक सेंटेंस कहा जा रहा है कि यू नीड नॉट ईट ऑल दिस, मतलब तुम्हें ये सब खाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप फील कर देंगे नीड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ही डैश नॉट डिस ओबे मी, अब यहाँ पर बात यह है कि वह मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता है, मतलब वो मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं करता है, तो यहाँ पर आप फील कर देंगे डेयर। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, डेयर। अब यहाँ पे डेयर से क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेयर नॉट है, ये मॉडल का यूज किया गया है, और मॉडल का यूज होते हुए हम लोग यहाँ पर डेयर्स नहीं कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेयर्ड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे टू डू दिख रखा है, और यहाँ पे यदि टू डू लिख रखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो मेन वर्ब का काम करेगा। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब मॉडल होगा तो उसमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें एस या ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, है ना। आगे देखिए 6 में, आई डैश से ही इज अ चीट, मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि वह धोखेबाज है ना, मैं कह सकता हूं। तो यहां पर आप क्या फील करें, तो यहां पर आप डेयर, मतलब मैं कह सकता हूं, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास साहस है कि मैं कह सकता हूं कि वो चीटर है। तो इस तरीके से आप यहां पे फील करेंगे डेयर। क्या फील करेंगे, डेयर। आई डेयर से, मैं कह सकता हूं कि ही इज अ चीट। मैंने बताया था कि नीड और डेयर का मॉडल के रूप में यूज, जैसे हम लोग विल का यूज करते हैं, कैन का, कुड का, और इस तरीके से हम लोग जो है डेयर का भी यूज करते हैं। आगे देखिए 7 में, ही डैश नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट, मतलब ये कि उसे मौके से हिलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए
यहाँ पर स्पॉट से हिलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या हिलने की हिम्मत भी नहीं है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे यदि आप डेयर का यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ही डेयर नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट, मतलब उसे स्पॉट से हिलने की हिम्मत नहीं है। अगर आप यहाँ पे फील करते हैं नीड, तो ये हो जाएगा ही नीड नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट, मतलब उसे स्पॉट से हिलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों फील कर सकते हैं, बस सेंस अलग अलग होगा। 8 में देखिए दीज सीट्स डैश वॉशिंग, दीज सीट्स डैश वॉशिंग, मतलब ये जो सीट्स हैं इसे धोने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो यहाँ पे फील करेंगे नीड। अब यहाँ पे फील किया गया है नीड, क्लियर है। डैश यू से दिस टू हिम, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है। यदि आप ये डेयर और नीड फील करें तो एक बार डेयर फील करके देखिए, एक बार जो है नीड फील करके देखिए। मान लीजिए पहली बार आपने डेयर फील किया, ठीक है, आपने डेयर फील किया तो हो जाएगा डेयर यू से दिस टू हिम, मतलब ये कि क्या तुम उससे यह कह सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है। तो इस तरीके से आप डेयर फील करेंगे तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो नीड का भी फील कर सकते हैं कि नीड यू से दिस टू हिम, मतलब क्या तुमसे यह कह सकते हो, जरूरत है ऐसा। तो इस तरीके से यहाँ पे नीड और डेयर दोनों का यूज होगा, इसमें से कोई भी यूज करेंगे बस सेंस अलग अलग हो जाएगा। 10th में देखिए, 10 में है यू डिसओबे, जहाँ पर भी डिसओबे है वहाँ पर हिम्मत की ही बात होगी, कि मतलब ये कि क्या तुम अपने पिता की अवज्ञा करने की हिम्मत कर सकते हो। डेयर यू डिसओबे योर फादर, तो यहाँ पे फिल कर देंगे डेयर, क्या फिल कर देंगे डेयर, क्लियर है। तो इस तरीके से डेयर और नीड को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों को कंटेक्चुअल एक्सरसाइजेज हैं, जहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मॉडल को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।